साल 2008 शहर था। 15 मई की रात एक आम सी रात, जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। डॉ राजेश तलवार और डॉ नूपुर तलवार दोनों प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक अपने घर में थे। उनकी 14 साल की बेटी आलशी अपने कमरे में सो रही थी। घर में एक और व्यक्ति था, हेमराज, जो उनका घरेलू सहायक था। रात धीरे धीरे गुजर रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह रात एक ऐसा रहस्य बन जाएगी जिसे सुलझाने में सालों लग जाएंगे और शायद आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। 16 मई की सुबह जब नूपुर तलवार अपनी बेटी को जगाने उसके कमरे में नहीं, तो उनका दिल दहल गया। आरशी अपने बिस्तर पर मृत पाई गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, ऐसी चल रहा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस कमरे में एक खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। सबसे पहला शक या हेमराज पर, क्योंकि वो घर में नहीं था। हेमराज ने ही किया होगा, यह मान लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब पुलिस ने घर की छत का दरवाजा खोला जो पहले बंद था, तो वह जो मिला उसने पूरे को उलट दिया। छत पर हेमराज की भी लाश मिली। अब सवाल बदल गया, अगर हेमराज कातिल नहीं था तो फिर कातिल कौन था? शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने केस संभाला, लेकिन जांच में कई खामियां सामने आई। क्राइम सीन को सही से सील नहीं किया गया, कई सबूत खराब हो गए, मीडिया में अफवाह फैलने लगी। जल्द ही मामला रुए को सौंप दिया गया। जबकि शुरुआती जांच में शक या कुछ बाहरी लोगों पर, जैसे कि हेमराज के जानर पहचान वाले कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी हुई, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिले। केस फिर वहीं आकर अटके या कोई स्पष्ट जवाब नहीं। फिर कहानी ने एक चौंकाने वाला मोड़ लिया, ताकि दूसरी टीम ने कहा यह हत्या है के अंदर के किसी व्यक्ति ने की है, और शक की सुई सीधे घूमकर आ रही आरशी के माता पिता पर। इन्हें यह थ्योरी है कि आरशी और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया। गुस्से में आकर माता पिता ने दोनों की हत्या कर दी। यह थ्योरी मीडिया में आग की तरह फैल गई, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी, इस थ्योरी को साबित करने के लिए कोई मजबूत प्रत्यक्ष सबूत नहीं था। 2013 में एक विशेष कोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि परिस्थिति जनित सबूत उनके खिलाफ हैं। घर के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति के आने के प्रमाण नहीं हैं, लेकिन इस फैसले के साथ की बहस और भी तेज हो गई। क्या सिर्फ परिस्थिति जन्य सबूत के आधार पर इतनी बड़ी सजा दी जा सकती है? 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को फिर से देखा और फिर आया एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को चौंका दिया। तलवार दंपति को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा जांच में गंभीर खामियां थीं, सबूत पर्याप्त नहीं थे, संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। इस केस का सबसे बड़ा पहलू यही है कि आज तक यह साफ नहीं हो पाया कि असली कातिल कौन था। कुछ बड़े अनसुलझे सवाल, छतकार दरवाजा शुरू में क्यों नहीं खोला गया? क्या कोई तीसरा व्यक्ति घर में आया था? क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई? क्या जांच एजेंसियों ने सही दिशा में काम किया? इस केस में एक और महत्वपूर्ण पहलू था मीडिया। बिना पुख्ता सबूत के कई कहानियां बनाई गईं। निजी जीवन को सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया गया। लोगों ने अपनी अपनी राय बना ली। इसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या मीडिया ट्रायल न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है? इस पूरी कहानी में सबसे दर्दनाक बात यह है कि एक 14 साल की लड़की की जान, एक परिवार पूरी तरह बिखर गया, और न्याय की सच्चाई आज भी अधूरी है। आरशी तलवार की एक ऐसी कहानी है जिसका कोई साफ अंत नहीं है। यह एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें हम देखते हैं जांच एजेंसियों की कमजोरियां, मीडिया का प्रभाव और न्याय व्यवस्था की जटिलता। शायद सच का कहीं छुपा हुआ है, लेकिन आज भी वो पूरी तरह सामने नहीं लाया।